प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने भागवत गीता सुनने का मन बनाया है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस भागवत गीत अंत तक जरूर सुनेंगे, भगवत गीता का अनादर नहीं करेंगे। तो प्रिय मित्र, भागवत गीता को पूरा सुनने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिख दे। दोस्तों भागवत गीता सिर्फ अर्जुन का संशय दूर नहीं करती, यह हर उस इंसान को राह दिखाती है जो रोज किसी न किसी समस्या रूपी युद्ध में घिर जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिससे आपके संघर्ष खेल बन जाएंगे। आपकी जिम्मेदारियां न सिर्फ सहजता से पूरी होंगी बल्कि आपके आनंद और मुक्ति का कारण भी बन जाएंगी। अपनी किसी भी समस्या के जवाब के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, गीता में समस्त जवाब मिल जाएंगे। इसमें आप जानेंगे जीवन की 18 युक्तियां। गीता वह पतवार है जिसके सहारे अर्जुन की जीवन नैया कर्तव्यबोध और स्वबोध के दो किनारों पर एक साथ लगी। आज यह पतवार आपको मिलने जा रही है। अपने जीवन की यात्रा इस पतवार के सहारे पार करेंगे तो सदा मुक्त और आनंदित रहेंगे। यदि परमात्मा ही सर्वत्र विविध वस्तुओं, प्राणियों और क्षमताओं के रूप में व्यक्त हो रहा है तो साधक को उसका अनुभव किस प्रकार हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे चैतन्य रूप से समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। यहाँ हृदय शब्द से शारीरिक अगम रूप हृदय अभिप्रेत नहीं है। वह मन जो प्रेम, क्षमा, उदारता, करुणा जैसे सद्गुणों से संपन्न है, हृदय कहलाता है। दर्शन शास्त्र में हृदय का अर्थ शांत, प्रसन्न, सजग और जागरूक मन है जो सर्वोच्च आत्म तत्व का अनुभव करने में सक्षम होता है। हृदय को परमात्मा का निवास स्थान कहने का अभिप्राय यह है कि यद्यपि वह सर्वत्र विद्यमान है तथापि उस चैतन्य का आत्मरूप से साक्षात अनुभव अपने हृदय में ही संभव है। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका अपोहन होता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि जड़ वस्तुओं और मृत देह को किसी प्रकार का भी स्मरण, ज्ञान या विस्मरण नहीं होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मन बुद्धि रूप सूक्ष्म शरीर में जब चैतन्य व्यक्त होता है तभी वह ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है तथा वह चैतन्य समस्त वृत्तियों को प्रकाशित करता है। हम अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त करते हैं वे सभी हमारे मन में संस्कार के रूप में एकत्रित रहते हैं। जीवन में आवश्यकता अनुसार हमें उनका स्मरण होता है और इस प्रकार वे हमारे वर्तमान और भविष्य के कर्मों में सहायक होते हैं। हमारी समस्त वर्तमान शिक्षा और विद्या पूर्वानुभवों की स्मृति ही है। यदि हमें अपनी स्मृतियों का भान ही न हो तो वे हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध ही नहीं होंगी। वर्तमान की परिस्थितियों के साथ उचित प्रकार से प्रतिक्रिया करना और इस प्रकार नए नए अनुभवों को प्राप्त करना ही अपने ज्ञान को विस्तृत बनाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया चैतन्य के प्रकाश में ही संभव है। नवीन ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में पूर्व की मिथ्या धारणाओं को त्यागने की हमारी क्षमता सिद्ध हो जाती है। इसे ही इस श्लोक में अपोहन कहा गया है। मिथ्या ज्ञान की विस्मृति अथवा उसको त्यागे बिना नवीन ज्ञानोपार्जन संभव नहीं हो सकता। ज्ञान, स्मृति एवं विस्मरण की इन आंतरिक मानसिक क्रियाओं को चैतन्य प्रकाशित करता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य तत्व हूँ। विश्व के सभी धर्म ग्रंथों में परमात्मा की ही स्तुति एवं पूजा की गई है। परमात्मा का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है और उसकी प्राप्ति में ही कृतकृत्यता भी है। समस्त प्राणियों के हृदय में रम रहा यह चैतन्य ही वह एकमेव अद्वितीय परमार्थ सत्य है जो संपूर्ण अनुभूयमान विश्व का एकमात्र अधिष्ठान है। मैं वेदांत कृत और वेदों का ज्ञाता भी हूँ। चैतन्य ही वह सनातन सत्य है और शेष सब उस पर अध्यस्त है। वह चैतन्य ही सबका सार तत्व है जिसमें वेद भी समाविष्ट हैं। वेदांत का श्रवण करके जो साधक वेद निर्दिष्ट आत्मस्वरूप का साक्षात अनुभव करता है वह किसी भी दशा में उस चैतन्य से भिन्न नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं वेदविद भी मैं ही हूँ। उपर्युक्त 4 श्लोकों का सारांश यह है कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा ही सूर्य में प्रकाश, पृथ्वी में उर्वरा शक्ति, चंद्रमा में अन्न पोषक प्रकाश, शरीर में वैश्वानर अग्नि और प्राणिमात्र के हृदय में आत्मरूप से विराजमान है। यह ब्रह्मा ही वेदों के द्वारा जानने योग्य सत्य वस्तु है जो प्रकृति की विविध शक्तियों के रूप में व्यक्त होकर इस लोक में भूतमात्र का जीवन संभव बनाता है। इसे जानने का अर्थ ही अनंत तत्व का अनुभव करना है। अब तक के इन श्लोकों में भगवान नारायण की विभूतियों का अर्थात उपाधियों के माध्यम से प्रकट होने वाले उनके वैभव का वर्णन किया गया है। अब अगले प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण अपने निरुपाधिक, सर्वगत और नित्य स्वरूप को दर्शाते हैं। यह पारमार्थिक अनंत तत्व हमारी बुद्धि की समस्त कल्पनाओं जैसे शांत और अनंत, क्षर और अक्षर के परे स्थित है।
हमारे अनुभवों के आपेक्षिक जगत को बताते हुए भगवान कहते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।